अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है ये भी टर्की के हवाले से है कि टर्की में जो ऑटोमोबाइल सेल्स हैं यानी कि जो कार्स हैं ऑटो मार्केट के अंदर उनकी सेल्स 72% जो है वो बढ़ी है जस्ट इन 5 मंथ्स ऑफ 2021 यानी 2021 के पहले 5 महीनों में ये 72% बढ़ चुकी हैं। अब आप देखें कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि टर्किश लीरा जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि टर्किश इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है और जो माइक्रो इकोनॉमिक डाटा है वो ये शो करता है कि जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ये जो टर्किश लीरा का डेप्रिशिएट होना है आप लोगों के लिए एक चांस है, बहुत अच्छा चांस है अगर आप टर्की में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो डॉलर्स हैं या यूरोज़ हैं इनके बदले में आपको ज़्यादा टर्किश लीरा मिलेंगे और आने वाले 1 से 2 साल में आपको 200% से 500% तक मुनाफा होने के चांसेस हैं। वजह इसकी क्या है? जैसे आपने देखा कि विद इन जस्ट 5 मंथ्स 72% जो इंक्रीज़ हुआ और 3,14,000 गाड़ियाँ सेल हुई हैं पहले 5 महीनों में। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, इकॉनमी डेप्रिशिएट कर रही है, बिज़नेस इतना अच्छा नहीं है, तो लोग इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ क्यों ख़रीदेंगे? तो ये जो सेल्स होता है ऑटो कार्स का या व्हीकल्स का, तो ये शो करता है कि लोगों के अंदर पैसा या पैसे की फरवानी कितनी है। तो मज़ीद इस बारे में जानने के लिए चलते हैं स्क्रीन पर। थैंक यू। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम बात कर रहे हैं कि टर्कीज ऑटो मार्केट ग्रोज 72% इन फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ 2021। अब ये देखें, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि टर्की के अंदर 72% यानी 72% जो है गाड़ियाँ सेल हुई हैं और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। और उसके साथ साथ इसकी वजूहात हैं, जैसा कि आपको पता है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं चली और ज़्यादातर टर्की ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखी। तो इस वजह से लोगों ने इंडिविजुअल जो गाड़ियां थी वो परचेज करना शुरू कर दी। तो ऑटोमोटिव डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने अनाउंस किया कि इन्होंने तकरीबन 3,14,882 यूनिट जो हैं जस्ट इन फर्स्ट 5 मंथ्स में सेल किए हैं, जबकि आपने देखा कि पिछले साल इतने ही 5 महीनों के अरसे में इतने यूनिट जो है वो सेल हुए थे। तकरीबन आप कह लें कि इससे आधी सेल्स हुई थी। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज है ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। आपके साथ ये स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको इस बात का यकीन हो कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, कोई अपने पास से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। और ये बात डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आप लोग इस बात को समझें कि टर्की जो है एक बड़ी इकोनॉमी है और बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है और इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए। तो आप लोग जो बिजनेसमैन हैं, पूरी दुनिया से हमारा चैनल देखते हैं, यूके, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट, तो आप लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन पर एतमाद करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को जो रियल और जेन्युइन इंफॉर्मेशन दी जाए कि टर्की एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और बिजनेस का हब है, और उसके साथ साथ अब अज़रबैजान में इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप डेवलप हो रहा है। आपने ये देखा कि 1600 सीसी की जो गाड़ियां हैं तकरीबन उनकी सेल में 61% सेल हुई जो है इंक्रीज हुआ है, और इसी तरह से जो कार है 1600 से 2000 सीसी की, उनकी इसी तरह आपने देखा 4.8% जो है वो हुआ। तो ये इन टर्म्स ऑफ इंजन वॉल्यूम सेल्स ऑफ कार अंडर 1600 सीसी इंक्रीज बाय दिस, और इसके दरमियान ये हुआ। और इसके बाद आप देखते हैं कि shares of 1.2 sales car over जो है 2000 सीसी इंक्रीज बाय 143%। ठीक है, और इसी तरह से आपने देखा ओवरऑल इसमें क्या है कि जब भी गाड़ियों की सेल बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है।
अगर लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो ही लोग गाड़ियां खरीदते हैं, तो ही लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ही लोग जो है आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो आप गाड़ी लेंगे ना। तो ये इकोनॉमी को शो करता है कि इकोनॉमी पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि टर्किश लीरा गिर रहा है, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ये जो टर्किश लीरा गिर रहा है ये गिर नहीं रहा, इसे गिराया जा रहा है। और ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जो सिर्फ कुछ अरसे की मेहमान है, क्योंकि टर्की एक बड़ी इकोनॉमी है और ग्राउंड लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है जिसे हम माइक्रो लेवल पर कहते हैं। और टर्की में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना के बाद दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां पर हजारों की तादाद में गाड़ियां बनती हैं। उसके अलावा घरेलू जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं, और हाउस होल्ड जो है इक्विपमेंट, और उसके अलावा टेक्सटाइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स है, यहाँ से टेक्सटाइल जो है वो उसके जो फैशन की जो आइटम्स है वो एक्सपोर्ट होती हैं। शिप बिल्डिंग में टर्की का एक बहुत बड़ा नाम है। चाइना से सस्ते जो है कारपेट्स टर्की जो है वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो है सारी चीज़ें, इन चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें, और इसके साथ साथ यूरोप की 60% जो इंडस्ट्री है वो टर्की के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी प्रोडक्ट्स पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करती है। टर्की में लेबर सस्ती है, और जियोग्राफिकली टर्की यूरोप के बॉर्डर्स पर है, तो 3 से 4 दिन में प्रोडक्ट्स जो है पूरे यूरोप में आप सप्लाई कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स का बिजनेस भी बहुत अच्छा है टर्की में। अगर आप टर्की में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, सेटअप्स करना चाहते हैं, तो अगर आप रियल इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, टर्की और अज़रबैजान में हम आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको सर्विसेज दे सकते हैं, और ग्राउंड लेवल पे हम आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक अलग से ग्रुप बनाया है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो जब हमने फ्री इंफॉर्मेशन देना शुरू की तो बहुत से लोगों ने हमें तंग करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से मैंने जवाब देना बंद कर दिया। अब मैंने सोचा कि इसमें जो रियल इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान होता है, तो मैंने एक ग्रुप बना दिया जिसकी रजिस्ट्रेशन जो बंदा करवाएगा वो उस ग्रुप का मेंबर होगा, और उसको फिर हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे, बिजनेस सेटअप्स के हवाले से, या आप कोई लीगल सपोर्ट आपको चाहिए, बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं, मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हम, लेकिन उस ग्रुप की रजिस्ट्रेशन मिनिमम हमने रखी है $100। तो $100 आप पे करके उस ग्रुप में हमारे साथ रजिस्टर्ड हूँ। ये शो करता है कि आप रियल इन्वेस्टर हैं, और ताकि आपको भी एहसास हो कि आपने सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है, और हमें भी पता हो कि हमने आपको गाइड करना है। जो लोग नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, वो ना करें, इससे हमारे भी वक्त की बचत होगी और आपका भी वक्त बचेगा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। दुआ में याद रखें, और हमारी वीडियोस दूसरे लोगों के साथ शेयर करते रहें, ताकि जिस तरह आपका फ़ायदा होता है इसी तरह से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह आपके साथ गपशप होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।